ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण 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 विश्व 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 विश्व। एकादशी महात्म्य। योगिनी एकादशी की कथा। अलकापुरी का राजा कुबेर शिव जी का पूजन किया करता था। उसका माली नाम का यक्ष था। उसकी स्त्री सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह माली उसके स्नेह से युक्त होकर कामदेव के वशीभूत हो गया। वह मानसरोवर से फूल लाकर अपनी स्त्री के प्रेम में फंस कर घर पर ही ठहर गया। फूल देने के लिए कुबेर के स्नान पर नहीं गया। हे राजन, मध्याह्न के समय कुबेर जब शिवालय में शिवजी का पूजन करने लगे तब वहाँ फूल दिखाई नहीं दिए। हेममाली अपने घर में अपनी स्त्री के साथ विहार कर रहा था। विलंब के कारण कुपित होकर कुबेर बोला, हे यक्षी, दुष्ट हेममाली क्यों नहीं आया? इसका निश्चय करो। वे बोले, हे नृप, वह स्त्री का प्रेमी अपने घर पर स्त्री के साथ किलोल कर रहा है। ये सुनकर कुबेर क्रोध में भर गया। शीघ्रता से हेममाली को बुलाया। देर हो जाने के कारण वह माली भी भय से व्याकुल होकर वहां आया। कुबेर को नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। उसको देख कर कुबेर के क्रोध से होंठ फड़फड़ाने लगे और कुपित होकर कुबेर ने कहा, अरे पापी, दुष्ट, दुराचारी, तूने देवता का अपराध किया, इसलिए तेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ हो जाए और स्त्री से तेरा वियोग रहे और इस स्थान से गिर कर नीच गति को प्राप्त हो जा। कुबेर के इस प्रकार कहने पर वह उस स्थान से गिर गया और श्वेत कुष्ठ हो जाए और स्त्री से तेरा वियोग रहे और इस स्थान से गिरकर नीच गति को प्राप्त हो जा। कुबेर के इस प्रकार कहने पर वह उस स्थान से गिर गया और श्वेत कुष्ठ पीड़ित होकर बहुत दुखी हुआ। ऐसे भयंकर वन में पहुंचा जहाँ अन्न और जल नहीं मिलता था। ना दिन में सुख था, ना रात में नींद आती थी। छाया में शीत से और धूप में गर्मी से पीड़ित रहता था, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति दूर नहीं हुई। पाप युक्त होने पर भी पहले क्रम का स्मरण बना रहा। वह भ्रमण करता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया। वहाँ पर तपस्वी मार्कंडेय मुनीश्वर का दर्शन किया। हे राजन, उनकी आयु ब्रह्मा जी के 7 दिन के बराबर है। उनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान है। उसने पाप किया था, इससे दूर से ही उनके चरणों में प्रणाम किया। परोपकारी मार्कंडेय मुनीश्वर उसको कुष्ठी देख कर उसे बुलाकर कहा कि तुम्हारे कुष्ठ कैसे हो गया? तुमने कौन सा बुरा काम किया? मार्कंडेय जी के पूछने पर हेममाली बोला, मैं कुबेर का सेवक हूँ। हेममाली मेरा नाम है। हे मुनि, मैं नित्य मानसरोवर से फूल लाकर शिवजी के पूजन के समय कुबेर को देता था। एक दिन मुझको देर हो गई क्योंकि महाकामदेव के वशीभूत होकर मैं स्त्री के साथ विषय भोग में लग गया। हे मुने, तब कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया। मेरे शरीर में कुष्ठ हो गया और स्त्री से वियोग हो गया।
अब कोई पुण्य उदय हो गया जिससे मैं आपके समीप आ गया। सज्जनों का चित्त स्वाभाविक परोपकारी होता है, इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, मुझ पापी को उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी बोले, तूने सत्य कहा है और झूठ नहीं बोला, इसलिए मैं शुभ फल देने वाले व्रत का उपदेश करूँगा। तू आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय कुष्ठ दूर हो जाएगा। मुनि के इस वाक्य को सुनकर उसने पृथ्वी पर प्रणाम किया और उसने ये उत्तम व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देव रूप हो गया। स्त्री से उनका मिलाप हो गया और अच्छा सुख मिला। हे नृप श्रेष्ठ, इस प्रकार योगिनी का व्रत मैंने तुमसे कहा। हे नृप, बड़े पापों को दूर करने वाली और बड़े पुण्यों का फल देने वाली आषाढ़ कृष्ण एकादशी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। जय एकादशी माता।